वाशी ने ओया की तरफ देखा और फिर कहा, तुम क्या सोच रही हो? हमारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। तुम जानती हो ना, यहां आए हुए तुम्हें लगभग 2 महीने होने को आए हैं। तो अब तुम्हें जल्दी करनी होगी, इससे पहले कि अतबी सब खत्म कर दे। अब कणक उसके पास है, इससे पहले कि वो कणक का इस्तेमाल करके सब कुछ बर्बाद कर दे, हमें उसे वापस ले जाना होगा। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें लगता है कि यह सब इतना आसान है? अगर इतना ही आसान होता तो हम पिछले 20 सालों में यहां पर भटक नहीं रहे होते। तभी ओया का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपने फोन की तरफ देखा तो सारांश का मैसेज था, कैन वी मीट नाउ? आई एम इन गार्डन। ओया ने मैसेज देखकर कहा, ये लड़का, इसकी जान पर खतरा है, इसका पीछा किया जा रहा है और ये लड़का अकेला घूम रहा है, बेवकूफ। वाशी और अग्री ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अग्री ने कहा, किसकी बात कर रही हो तुम? ओया ने फोन को जेब में डालते हुए कहा, कुछ खास नहीं, यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे वो भी सॉल्व करनी है। वाशी ने मुस्कुराकर कहा, तुम कब से इंसानों के मैटर में पढ़ने लगी? ओया ने उठते हुए कहा, बस जब से यूनिवर्सिटी में कुछ खास लोगों से मिली हूं, मुझे जाना होगा, जल्द ही मुलाकात होगी। इतना कहकर ओया उठी और बाहर की तरफ जाने लगी। अग्री ने कहा, कार लेकर जाना, टेलीपोर्टेशन करने की जरूरत नहीं है। ओया रुक गई। वो बिना उनकी तरफ पलटी और मुस्कुरा दी। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हवा में गायब हो गई। अग्री ने गहरी सांस ली और फिर कहा, ओह, ये लड़की कभी नहीं सुनेगी। वाशी ने कहा, वो इंसानों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, हमें उसे रोकना होगा। तुम जानते हो कि जीसा की मौत कैसे हुई थी। ग्रेट सुपीरियर ने हमारी उन यादों पर पहरा लगा लिया है, इसीलिए ओया उस सच को कभी नहीं जान सकती। पर अगर कभी वो अदबी से आमना सामना करेगी तो उसे सच्चाई का पता चलने से कोई नहीं रोक सकता। अग्री ने कहा, यही तो चिंता की बात है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, ओया की पावर और ज्यादा बढ़ती जाएगी। किसी दिन वो भी आ जाएगा जब ग्रेट सुपीरियर की ताकतें भी उसके सामने कुछ नहीं होगी, और मुझे डर है कि सच जानकर पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। वाशी ने कहा, वो काफी मुश्किल से इंसानों से घुलने मिलने लगी है। अगर उसे सच्चाई का पता चला तो एक बार फिर इंसानों के प्रति उसे नफरत हो जाएगी। अग्री ने कहा, इसीलिए हमें कोशिश करनी होगी कि जब भी उसकी अतबी से मुलाकात हो, हम उसके साथ हों, ताकि वो इस गहरे सच को कभी न जान पाए। वाशी ने सिर हिला दिया। सारांश अपने फोन की तरफ देख रहा था। उसे मैसेज भेजे हुए करीब 3 मिनट हो चुके थे, पर अभी तक ओया का कोई रिप्लाई नहीं आया था। सारांश ने फोन की तरफ देखते हुए कहा, ये लड़की रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? आखिर है कहां पर? सो गई है क्या? ओया, कहां पर हो तुम? पीछे से ओया की अचानक से आवाज आई, यहां। सारांश चौंक गया। उसने एकदम से कहा, ओह माय गुडनेस। इतना कहकर उसने अपने सीने पर हाथ रखकर पीछे देखा और फिर ओया को सामने पाकर कहने लगा, या तुम भूत हो क्या? कम से कम कुछ तो सिग्नल दिया करो आने से पहले। ओया ने उसके पास आकर कहा, कोई फिल्म हूं क्या जो पहले ट्रेलर दूं, या फिर कोई राजा हूं कहीं का कि पहले अनाउंस करवाऊं? सावधान, राजाओं के राजा महाराजा ओया पधार रहे हैं। डू यू वॉन्ट दिस? सारांश ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, सच बताना, तुम बचपन में कहीं गिर विर गई थी ना साइकिल से? सारांश नीचे घास पर बैठा हुआ था। ओया भी वहीं बैठ गई। ओया ने कहा, पता नहीं, मुझे अपने बचपन की ज्यादा यादें याद नहीं है और हमारे यहां साइकिल नहीं होती। सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, होती नहीं या फिर तुमने कभी चलाई नहीं? ओया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, एक ही बात है। सारांश ने कहा, वाह, तुमने कभी साइकिल नहीं चलाई? ऑसम। ओया ने उसे घूरा और फिर कहा, यहां पर क्यों बुलाया तुमने मुझे? सारांश ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे ही, अपने टारगेट को बुली करने का मन हो रहा था। ओया ने एकदम से कहा, या डू यू हैव डेथ विश? सारांश हंस दिया। ओया ने उसकी तरफ गौर से देखा। सारांश ने अपनी गर्दन हल्के से पीछे करते हुए कहा, क्या क्या देख रही हो? ओया ने कहा, कल रात एक्सीडेंट के टाइम तुम वहां पार्किंग लॉट में अकेले क्यों गए थे? सारांश ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर एक नकली हंसी हंसते हुए कहा, या अचानक क्यों पूछ रही हो तुम? मुझे कुछ काम था वहां पर। ओह,
ओया ने उसे टोकते हुए कहा। वही तो पूछ रही हूं, क्या काम था? सारांश ने उसकी तरफ देखा। ओया ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो आई विल गो। इतना कहकर ओया उठने लगी कि तभी सारांश ने कहा, ही वॉज स्मर्थ्स डैड। ओया चुप हो गई पर सारांश की तरफ नहीं पलटी। आई विल टेल यू एवरीथिंग बट प्लीज डोंट गो। ओया ने गहरी सांस ली और फिर वापस बैठ गई। सारांश ने कहा, 9 साल पहले जब मैं और समर्थ 12 साल के थे, उसकी माँ और मेरे डैड ने शादी कर ली। मेरी मॉम की डेथ को अभी 1 साल ही हुआ था। उनकी डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी जिसका रीजन आज तक पता नहीं चला। उसके बाद अनुपमा आंटी अक्सर समर्थ को लेकर हमारे घर आ जाती थीं। वो मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड थीं और समर्थ मेरा 1 साल बाद अचानक से डैड उन्हें शादी करके घर ले आए। ये शादी न मुझे मंजूर थी, न मेरी दादी को और न समर्थ को। इसीलिए समर्थ और मेरी दोस्ती भी टूट गई, या तुम कह सकती हो कि मैंने खुद तोड़ दी। ओया चुपचाप सुनती रही। सारांश ने कहा, मेरी दादी की भी शादी के बाद 1 साल बाद अचानक से डेथ हो गई। उनके जाने के बाद घर में सब अजीब हो गया। मेरे डैड के छोटे भाई यानी कि मेरे चाचू, उनकी डेथ काफी साल पहले हो चुकी थी। उनकी बरसी पर, मेरी मॉम की बरसी पर, दादी की बरसी पर हमने कुछ भी करना बंद कर दिया। सब कुछ अनुपमा आंटी के अनुसार ही होता था। सो मैंने स्कूल की डॉर्मेट्री में एडमिशन ले ली। तब से मैं यहीं पर हूं और पिछले 4 सालों से, जब से मैं यूनिवर्सिटी आया हूं, तब से ये हमले हो रहे हैं। ओया ने कहा, तुमने अपने डैड को नहीं बताया? सारांश ने कहा, उन्हें पता है, इसीलिए उन्होंने एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड मेरे लिए यूनिवर्सिटी में अपॉइंट करवाए हैं, जिनके बारे में सिर्फ मुझे पता था। बट, ओया ने कहा, बट क्या? सारांश ने कहा, एक्सीडेंट से पहले मुझे एक मैसेज मिला कि जिस इंसान ने हम पर जंगल में हमला किया था, उस इंसान का पता चल चुका है और गार्ड मुझे कुछ बताना चाहता था। इसीलिए मैं वहां पर गया था। पर बाद में पता चला कि जिस फोन से मुझे मैसेज किया गया था वो 3 दिन से गायब है। ओया ने कहा, पर समर्थ के डैड, वो इस सब में कहां से आ गए? सारांश ने गहरी सांस ली और फिर कहा, समर्थ के डैड एक फ्रॉड मेडिकल ऑफिसर थे। 11 साल पहले उन्होंने अपनी कंपनी में गबन किया और फिर गायब हो गए। पुलिस ने उन्हें चेस करते वक्त उन पर गोली चला दी थी एंड वो किसी रिवर में गिर गए थे। उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। बट समर्थ को आज भी लगता है उसके डैड को फंसाया गया था। उसके डैड के जाने के बाद ही तो किंचित और संयम की मुसीबत शुरू हुई थी। ओया ने हैरानी से देखा और फिर कहा, मतलब? सारांश ने कहा, किंचित के डैड समर्थ के डैड के असिस्टेंट थे। उन्होंने ही समर्थ के डैड की रिपोर्ट की थी। ये बात हमें तब पता चली थी जब हम लोग 11th में थे। उसके बाद तो उन लोगों ने किंचित का जीना हराम कर दिया था। संयम भी बीच में कूद गई क्योंकि किंचित उसका कजन है, वरना संयम को तंग करने का कोई रीजन नहीं था। बट समर्थ किंचित से नफरत करता है, इसीलिए तो 2 साल पहले कहते कहते सारांश चुप हो गया। ओया ने मन ही मन सोचा, फिर 2 साल पहले की यादें? मेरी ताकतों पर काबू आ गया है, पर इन यादों की प्रोटेक्शन मजबूत है। अगर मैं इस प्रोटेक्शन को हटाने की कोशिश करती हूं तो सारांश की जान खतरे में पड़ जाएगी। सारांश ने आगे कहा, कल रात मुझे मैसेज मिला तो मैं वहां पर गया। मैं वहां पर वेट कर रहा था। जब वो कार तुम्हें टक्कर मारने के बाद मेरी तरफ आ रही थी, तब मैंने हल्का सा चेहरा देख लिया था ड्राइवर का, एंड सी इज। इतना कहकर सारांश चुप हो गया। ओया ने कहा, वो समर्थ के डैड थे? सारांश ने हाँ में सिर हिला दिया। ओया ने कहा, इस बारे में समर्थ से बात नहीं कर सकते। सारांश ने एकदम से कहा, पागल हो तुम क्या? वो बिना लगाम का सांड बन जाएगा एंड आई हैव नो प्रूफ। वैसे भी उसे लगता है कि मैं उसकी मॉम को बिना मतलब से बुरा बनाता हूं। ओया ने एक गहरी सांस ली। सारांश ने कहा, आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, बट आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। ओया चुपचाप उस वक्त के बारे में सोच रही थी जब उसने जंगल के बाहर अनुपमा का हाथ पकड़ा था। उसने मन ही मन सोचा, वो औरत बहुत खतरनाक है, मुझे उसकी सारी यादें पढ़नी चाहिए थी। सारांश को बताना ठीक रहेगा क्या कि वो आदमी उसी औरत ने भेजे थे? अग्री ने सही कहा था, इंसानों के झमेले में मत पड़ो। पर नहीं, मुझे तो सही बात सुननी ही नहीं होती। पर अगर सारांश को कुछ हो गया तो? ओया कुछ सोच ही रही थी कि अचानक से सारांश ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया।
ओया चौंक उठी। उसने सारांश की तरफ देखा और फिर वो मुस्कुरा दी। सारांश सो चुका था। ओया ने एक गहरी सांस ली। सारांश जागा तो सूरज की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ अड़ा दिया। उसने अपने ऊपर पड़ी चादर को देखा। फिर उसे याद आया कि वो ओया से बात करते हुए सो गया था। वो चौंक कर उठ गया। उसने इधर उधर देखा तो वो अपने कमरे में अपने बेड पर था। समन्वय ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, ओ यू आर अप, आज तू वर्कआउट के लिए भी नहीं उठा? सारांश ने कहा, मैं यहां कैसे आया? समन्वय ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, मतलब? सारांश ने कहा, मैं गार्डन में ओ इतना कहकर वो चुप हो गया। समन्वय ने कहा, ओ क्या ओ? सारांश ने उठते हुए कहा, मैं गार्डन में ओजोन लेयर के होल के बारे में सोचते हुए सो गया था वहीं पर। इतना कहकर वो अंदर वॉशरूम में नजरें बचाते हुए घुस गया। समन्वय उसके जाते ही मुस्कुरा दिया। फिर उसने वॉशरूम के दरवाजे के पास जाकर कहा, ओ फॉर ओया भी होता है मेरे भाई, जल्दी बाहर आ, हमें बाहर भी जाना है। इतना कहकर वो मुस्कुराकर बाहर चला गया। अंदर सारांश खुद को मिरर में देख रहा था। कुछ देर उसने मिरर में देखा और फिर अपने पैर पटक कर पानी मिरर पर फेंक दिया। कुछ देर बाद ओया के अलावा सब उसी लैब में दोबारा इकट्ठे हो गए थे। अमय ने कहा, तो तुम लोगों को पता चल गया है कि डीन किस यूनिवर्सिटी में जाता है? बस हमें एक सॉलिड प्रूफ चाहिए होगा ताकि हम एक हफ्ते से पहले सारे सबूत ला सकें। यही एक रास्ता है। समर्थ ने कहा, किसी के पास कोई प्लान है क्या? सबने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी सारांश ने कहा, ओया कहां पर है? सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गईं। समन्वय एक बार फिर सिर नीचे करके मुस्कुरा दिया। संयम ने कहा, एक्चुअली ओया को एडमिन डिपार्टमेंट में बुलाया गया था किसी काम से। उसने कहा कि वो सीधा लैब में ही आएगी। अचानक से समन्वय को कुछ याद आया। उसने संयम की तरफ देखा और फिर कहा, संयम, निक कल रात कहां गई थी? संयम ने कहा, मुझे कैसे पता होगा? समन्वय ने कहा, तुम रूममेट हो उसकी? संयम ने कहा। समय ने कहा, इस सब में निक कहां से बीच में आ गई? समन्वय ने कहा, कल रात मैंने उसे उसी एकेडमी के बाहर देखा था जिस एकेडमी के बाहर नवीन सर थे। वो उसी एकेडमी के बाहर थी। सब चौंक उठे। समर्थ ने कहा, तुम्हें पता है ना समन्वय कि तुम क्या कह रहे हो? समन्वय ने कहा, आई एम डैम श्योर कि मैंने उसे वहां पर देखा था। आई नो आई साउंड लाइक क्रेजी बट इट्स ट्रू। तुम लोगों को याद होगा कि मैं अचानक से रोड की तरफ चला गया था। किंशित और समय ने हाँ में सिर हिला दिया। समन्वय ने कहा, उस वक्त मैंने निक को वहां पर देखा था। उसने भी मुझे वहां पर देख लिया था। मैंने उसे आवाज भी दी पर उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया और गायब हो गई। सब के सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ओया एडमिन डिपार्टमेंट्स के ऑफिस से बाहर निकली। उसने एक गहरी सांस ली और फिर गैलरी में चलते हुए खुद से कहना शुरू किया, ये लोग पागल हो चुके हैं। मैं आर्ट क्लब की मेंबर बनूं? क्यों? किस लिए? मुझे नहीं बनना। कहा था मैंने अग्री से। कहा था मेरी पेंटिंग को मत ऐसे शो ऑफ करो, पर नहीं, उसे तो मजा आता है। और ये लोग बिना सोचे समझे मेरी पेंटिंग को कंपटीशन में भेज दिया। दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। और क्या कहा, 6 महीने बाद के कंपटीशन के लिए मैं अभी से तैयारी करूं? 6 महीने तक यहां पर रहेगा कौन? कहते हुए वो किसी से जोरदार तरीके से टकरा गई। उसने पलट कर देखा तो प्रीशा थी। ओया ने एकदम से कहा, ओ प्रीशा, कितने टाइम से दिखी नहीं तुम, कहां थी तुम? प्रीशा ने कहा, मैं यहीं थी बट कुछ टाइम से मैं डिबेट कंपटीशन की वजह से क्लासेस नहीं लगवा रही थी। ओया ने कहा, ओ तभी। प्रीशा मुस्कुरा दी। वो नीचे बैठकर अपने गिरे हुए कागज समेटने लगी। ओया भी नीचे बैठकर उसकी मदद करने लगी। प्रीशा ने कहा, मैं कर लूंगी। ओया ने कहा, अरे मेरी गलती की वजह से गिरे हैं, लेट मी हेल्प यू। इतना कहकर उसने कागज समेटे और प्रीशा के पास दे दिए। प्रीशा उठ खड़ी हुई। उसने कहा, थैंक यू, और वो जाने लगी कि तभी ओया ने उसकी बाजू पकड़ ली। ओया ने कहा, तुम्हारा एक पेपर रह गया है। इतना कहकर उसने एक पेपर प्रीशा की तरफ बढ़ाया। प्रीशा ने मुस्कुराकर कागज लिया और फिर कहा, आज डिनर मेरे साथ करना। ओया ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। प्रीशा चली गई। उसके जाते ही ओया की मुस्कान गायब हो गई। वो पलटी और एकदम से तेज चलने लगी। तेज चलते चलते उसने भागना शुरू कर दिया। सब लैब में चुप थे। सारांश ने कहा, निक से बातें करें? समर्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर उसे कुछ पता भी होगा तब भी
वो हमें कुछ नहीं बताएगी। किंचित ने कहा, हो सकता है कि निक को खुद पता ना हो कि आखिर चल क्या रहा है। समय ने कहा, अगर ऐसा होता तो फिर वो समन्वय को देखकर भागती नहीं। अमय ने कहा, और अगर उसे कुछ पता ना भी हो, पर वो उस टाइम एकेडमी क्यों गई जब वहां पर नवीन सर गए थे। सब सोच में डूब गए। तभी एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। सब चौंक उठे। सारांश ने सीने पर हाथ रखकर कहा, ओ माय गुडनेस। फिर उसने ओया को देखा तो उसने कहा, किसी दिन ये लड़की मुझे हार्ट अटैक दिलवाकर मानेगी। ओया ने आते ही समर्थ की तरफ देखा और कहा, संचित कहां पर है? समर्थ ने कहा, क्लास में भी। वो ज्यादातर विमेश से मिलने जाता है तो यूनिवर्सिटी से बाहर ही रहता है। सारांश ने कहा, तुम क्यों उसे ढूंढ रही हो? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, संचित, उसी ने किसी तीसरी एकेडमी को पेपर बेचे हैं। सब चौंक उठे। किंचित ने कहा, संचित ने पेपर चोरी करके संयम के बैग में डाले थे। ओया ने ना में सिर हिला दिया और फिर कहा, चोरी करने वाला संचित नहीं था। पेपर चोरी और संयम के बैग में पेपर डालना ये काम प्रीशा ने किया है। समय ने कहा, प्रीशा? वो डीन की बेटी? ओया ने हैरानी से कहा, वो डीन की बेटी है? फिर उसने हल्के से कहा, हश, मुझे उसकी हर याद पढ़नी चाहिए थी। सारांश ने कहा, पर तुम्हें कैसे पता चला? ओया याद करने लगी। जब कागज उठाते वक्त उसकी नजर एक पेपर पर गई। उसने 1 सेकंड में पेपर पूरा पढ़ लिया। वो वही पेपर में से एक था जो एकेडमी को बेचे गए थे। प्रीशा जब उठी तो ओया ने उसकी बाजू पकड़ ली और उन यादों को पढ़ा जिसमें संचित प्रीशा को ब्लैकमेल कर रहा था और जहां उसने पेपर चुराकर संयम के बैग में डाल दिए थे। ओया ने मन ही मन सोचा, तो जो गार्डन में लड़का किसी लड़की को धमकाता था वो लड़की तुम थी और लड़का संचित। ओ माय गॉड। ओया यादों से बाहर आई। संयम ने कहा, ओया बताओ ना, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब प्रीशा ने किया है? ओया ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैंने एक्सीडेंटली उसकी फोन पर किसी के साथ कॉन्वर्सेशन सुन ली, इसीलिए मुझे पता चला कि वो इन सब के पीछे है। संचित को किसी तरह पता चल गया था कि डीन और नवीन सर पेपर्स बेच रहे हैं, इसीलिए उसने प्रीशा को ब्लैकमेल किया। ही हैज प्रूफ। समर्थ ने कमर पर हाथ रखकर कहा, दिस जर्क। किंचित ने कहा, पर उसने संयम को क्यों फंसाया इस सब में? ओया ने कहा, यह तो मुझे भी नहीं पता। सारांश ने कहा, अगर संचित के पास प्रूफ है डीन और नवीन सर के खिलाफ, देन हमें पता करना चाहिए कि वो प्रूफ है कहां पर। समर्थ ने कहा, रूम में। सारांश और समर्थ ने एक दूसरे की तरफ देखा और एकदम से लैब के बाहर भाग गए। समन्वय ने कहा, वो रूम की तलाशी लेने गए हैं। समय ने कहा, पर हो सकता है कि उसने यूनिवर्सिटी के लॉकर रूम में वो सब रखा होगा। समन्वय ने उसकी तरफ देखा, फिर उसने ओया की तरफ देखते हुए कहा, हम लॉकर रूम में जा रहे हैं। इतना कहकर वो दोनों जाने लगे कि तभी समन्वय ने किंचित को पकड़ा और उसे भी ले गया। ओया ने अमय की तरफ देखा और फिर कहा, क्या तुम पता कर सकते हो कि संचित है कहां पर? अमय ने कहा, तुम क्या करोगी? ओया ने कहा, मेरे पास अपने तरीके हैं। संयम ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो ओया ने उसकी तरफ देखकर आंखें झपका दी। अमय ने अपने लैपटॉप पर कुछ किया और फिर कहा, वो इस वक्त लाइब्रेरी के बाहर जो थिएटर क्लब है वहां पर है। ओ, उसके कहते कहते ही ओया बाहर निकल गई। अमय पीछे से चिल्लाया, बस मार मत डालना उसे, बाकी सब ठीक है। ओया बाहर गैलरी में भाग रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने अपनी जीन के पैकेट में डाले फोन को हाथ लगाया और फिर मन में कहा, अग्री, फोन क्यों कर रहे हो? अग्री की आवाज आई, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी मर्जी से टेलीपैथी के जरिए कांटेक्ट नहीं कर सकता। ओया ने उसी तरह तेज तेज चलते मन में हुए कहा, क्या हुआ, कुछ जरूरी है क्या? अग्री की आवाज आई, वाशी ने अपना काम शुरू कर दिया है। ओया ने मन में कहा, अच्छी बात है, पर ये इतना जरूरी था क्या बताना? अग्री की आवाज आई, वाशी को अतबी का क्लू मिला है, वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में है, तुम्हारे काफी पास। यही नहीं, कुछ देर पहले तुम उसके साथ ही थी, उसके बिल्कुल पास। तुम दोनों की ताकतें एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़ी थीं। ओया चलते चलते एकदम से अचानक रुक गई।